बात है, बच्चे हैं और यही बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों पर भी लिखता हूँ, तो हाँ, बच्चे मन के अच्छे और बहुत सच्चे होते हैं। कभी कभी माँ बाप भी मुसीबत में पड़ जाते हैं बच्चों की बात सुनकर, क्योंकि उनको तो निश्चल रहते हैं। खैर, अभी होली पर वे बात करेंगे। देखिए, एक कवि के उपलब्धि क्या होती है। मैं देख रहा था, ध्यान चाहूँगा, जितने लोग भी बैठे हैं मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लाखों के बराबर है। और सही रूप में साहित्य को समझने वाले ये बिरले लोग होते हैं, और यही लोग दुनिया में इतिहास गढ़ते हैं। नहीं तो खाए पिए और अपने ज़िंदगी में मस्ती में रहे और दुनिया से चल दिए, क्योंकि दुनिया में से सबको एक दिन जाना है। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपके जाने के बाद याद रखिए। तो ये है ज़िंदगी। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है सिर्फ अपने स्वार्थ तक के लिए जिए, दूसरों को भी जिए, तो जीने का मज़ा कुछ और होता है। तो अभी हमारे सिक्केवाल साहब देखिए कितना बेहतरीन अपने वैचारिक कविता सुना रहे थे। मैं देख रहा था कि हमारे जो मातृशक्ति बैठी हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये है हम कवियों की उपलब्धि। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। ये है हमारी शक्ति। लेकिन कवि सम्मेलन का एक मंच है, हम कविता के साथ साथ संदेश के साथ एक हास्य मनोरंजन भी करते हैं। तो ध्यान चाहूँगा, इन्होंने होली पर जिक्र किया, तो भानु भाई होली पर जिक्र किया अभी। अब मैं अपना होली पर क्या बता रहा हूँ कि मस्ती में है जीजा साड़ू, कि मस्ती में है जीजा साड़ू, पेल रहे थे चिकन दारू। ये ऐसे ही होता ना कि मस्ती में है जीजा साड़ू, पेल रहे थे चिकन दारू। महलों वाले भांग पीकर मनाए होली, मोहल्ले वाले भांग पीकर मनाए होली, उदास में आज फिर से गरीब की होली। उदास भी है आज फिर से गरीब की खोली। नशा कितना चढ़ा कैसे नापूं, नशा कितना चढ़ा कैसे नापूं, बच्चे रह रह कर बजा रहे हैं भोंपू। बच्चे, दृश्य देखिए, मांगी लाल ने दारू मांग कर, अब जानते हैं आप लोग, शायद नहीं जानते मातृशक्ति, लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि झूठा गिलास इससे थोड़ा सा उसका थोड़ा सा लेके अपना पैक बनाते हैं, वहीं पी लेते हैं टंग। तो ये सच्चाई, चित्रण जो बता ना, कवि जो दिखता है वही लिखता है। हाँ, क्योंकि हम कवियों को ना हर जगह जाके उसको पड़ताल करना पड़ता है, कभी कुछ लिख पाते हैं। हम नेताओं के बीच में भी जाते हैं, व्यापारियों के बीच में जाते हैं, और हर जगह जाते हैं, और वहाँ से हम अपना मटेरियल लाते हैं। सीआईडी का काम करते हैं। हाँ, ये हमारे साथ है सीआईडी साहब, इसलिए बहुत सारे मटेरियल इनसे भी मिलता है। तो जैसा है, तो मांगी लाल ने दारू मांग कर चढ़ा लिया, बुधारू ने भट्टी में जाकर देसी ठर्रा बढ़ा लिया। चतुर को लड़खड़ाते देख मेहरारू दे रहे थे गाली, चतुर बोला बुरा नहीं मानूंगा, पीऊंगा छक्के आ जाए होली, पीऊंगा छक्के आ जाए होली। चाल चरित्र सब बदल गया, पी रहे हैं सब जाम, अब संस्कृति के शिकार होकर कर रहे त्योहार को बदनाम, कर रहे त्योहार को बदनाम। खो गया अपनापन की मस्ती, नहीं रहा अब हम जोली, क्या मुर्गा मटन दारू पीना, क्या आज है यही होली, क्या यही आज की होली, क्या यही आज की होली। ये व्यंग्य था। खैर, ये तो मैं हमारे पुलिस वाले साहब के एक उत्तर के लिए में उन्हें, अब मैं अपनी औकात पर आता हूँ। इतना देर तक मैं अपने औकात पर आता हूँ, मैं अपने आप के सामने सुनाता हूँ
कि मैं भी कभी युवा हुआ करता था। मैं शादी के पहले एक बात बता रहा हूँ। शादी के बाद पहले तो बहुत दहाड़ा करता था, शादी के बाद में मियाँ नहीं लगा हूँ, क्यों शेरनी जो घर पे बैठी है। तो एक दिन श्रीमती जी दहाड़ कर बोली, अजी सुनते हो? मैंने कहा बोलो भाग्यवती। तो हमारी शेरनी क्या बोलती है, अजी सुनते हो? मैंने कहा बोलो भाग्यवती। तू नक्कर बोली, काहे के भाग्यवती? अगर मैं भाग्यवती होती तो तुम्हारे जैसे फोकट सब कभी के पल्ले थोड़ी पड़ती। तो मैंने कहा ठीक है बोलो भगवान। बोले फालतू बकवास मत कर, चलो डॉक्टर के पास। मैंने कहा क्यों, मुझे क्या होगा, डॉक्टर के पास क्यों ले जाओगी? बोले बकवास मत करो, रात भर बड़बड़ाते हो, न खुद सोते न हमको सोने देते हो। घसीट कर घर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर के पास जाकर बोले डॉक्टर साहब देखे तो इनको क्या हो गया है, ये रात भर बड़बड़ाते हैं, न खुद सोते न हमको सोने देते हैं। डॉक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक मुआयना करके देखकर बोले, मैडम जी इस बेचारे की इलाज तो आप ही के पास है। वो बोले कैसे? बोले मैडम जी इस बेचारे को थोड़ा दिन में बोलने का मौका तो दिया। बेचारा अपने दिल की बात दिन में नहीं बोल पाता है, इसलिए रात को बड़बड़ाता है। वहां से निपट कर घर आए, घर आके बैठे थे, पड़ोस के बच्चा बोले अंकल जी। मैंने कहा बोले बेटा। अंकल जी आपकी स्त्री है क्या? मैंने कहा क्यों, सामने हट्टी कट्टी खड़ी तुमको दिखाई नहीं देता क्या? नहीं अंकल जी ये वाला स्त्री जो करंट वाला, करंट से चलती है, करंट मारती है। मैंने कहा बेटा छू कर देख कितनी करंट मारती है। ये तो मुसीबत होता है। और मैं एक बार एक जगह डायलॉग मार दिया, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हम तो फंस गए बोल के। हम पड़ोस के बच्चे आए, बोले अंकल जी कवि महोदय आइए तो आइए। बोले क्या हो गया? बोले सुनिए तो हमारा जो क्रिकेट खेलते खेलते हमारा बॉल जो है ना वो अंधेरे में घुस गया है, निकालो। बोले पता है किससे बात कर रहा है? बोले हाँ वही कवि जो डायलॉग झाड़ते जहाँ ना पहुँचे रवि और वहाँ से पहुँचे कवि, अब निकालो। फंस गए भैया। तो ये परेशानी है भैया। अब मैं अपनी शादी की बात बता रहा हूँ, मेरी शादी की बर्बादी। अभी आ रहा था तो हमारे ये जाटव साहब को देख रहे हैं ना, बोले क्या बात है गोविंद भाई, एकदम सज धज के दूल्हा बन के आए हो, क्या बात है? मैंने देख जाटव भाई, एक बार एक कवि सम्मेलन में गया था, हाफ शर्ट पहन के टी शर्ट पहन के गया था तो 2000 रुपये मिला था। अच्छा, इसके बाद एक कवि सम्मेलन गया तो फुल शर्ट पहन के गया था तो वहाँ 4000 रुपये मिला। तो मैंने सोचा अरे वाह क्या बात है भाई, आज तो सूट बूट पहन के आया हूँ। अब और क्या भैया, ये बात सुन लिया था हमारे ये भानु भैया, चुपके से मेरे पकड़ के ले गए। बोले गोविंद भैया ऐसी बात होती तो बनियान पहन के नहीं जाता है। तो ये परेशानी भैया। तो ये बात है। अब क्या हुआ, मैं अपनी शादी के बारे में बता रहा हूँ, मेरी शादी की बर्बादी। एक दिन मैं सचमुच का जब बड़ा हुआ, मैं अपने पैरों पर नहीं पिताजी के पैरों पर था खड़ा हुआ। इसलिए पिताजी ने सोचा अगर ये पट्टा यूं ही घूमता रहा छुट्टा तो ना जाने कहाँ का मुंह मारेगा, मुंह लेके बहू बेटी की मुसीबत खड़ी करेगा। इसलिए क्या था, पिताजी के ओर से शादी के लिए हरी झंडी मिल गई। शादी के बातें सुनते ही खुशियों से मेरी बाहें खिल गई। फिर क्या था, शादी की इश्तेहार देने एक दिन मैं अखबार के दफ्तर भागा जा रहा था। उधर सामने से एक शादीशुदा दोस्त आ रहा था, उसे देख कर मैंने जानबूझ कर मुंह फेर लिया। फिर भी साले पट्टा पीछे से आके मुझे घेर लिया। बोले क्या बात है बच्चू, बहुत खुश नजर आ रहे हो, इतना उछल कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा देख भाई, मेरे माता पिता ने मेरे शादी के लिए बना लिया मन, उसी के लिए जा रहा हूँ देने विज्ञापन। इतना सुनते ही उसने कहा अबे कैसे कैसे माँ बाप होते हैं भाई, जरा सा भी दया नहीं आई, ना जाने मन में कैसे कैसे तमन्नाएं रखते हैं, अपने औलाद को सुखी भी नहीं देख सकते। आपको क्या बता भैया, वो दोस्त इतना जिद्दी अड़ा वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ा।
खैर ले दे के हम लोग जब दोनों अखबार के दफ्तर पहुंचे, एक चूहे नुमा आदमी हमसे आके पूछे, बोले आइए बैठिए फरमाइए, बोलिए क्या चाहिए। मैंने थोड़ा सकुचाते कहा मेरे लिए बधू चाहिए। इतना सुनते ही उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मुस्कुराया, पता नहीं मन ही मन क्या क्या बड़बड़ाया। फिर बोले ठीक है विवरण तो लिखवाइए। मैंने कहा लिखो। कद 7 इंच 5 फुट, दहेज में है भारी छूट, रंग गोरा रिष्टपुष्ट। इतने सुनते ही दोस्त ने कहा भी दुष्ट क्या बकता है, लड़की वालों को ठगता है, तू तो मरियल दुबला पतला है, ऊपर से भी जुबान से भी हकला है। मैंने कहा अबे मेरी खुशी हमेशा से तेरी आंखों में क्यों गड़ता है, अभी विज्ञापन में ऐसे ही लिखना पड़ता है। इतने में वो अखबार वाले ने कहा भाई साहब आगे भी तो बोलिए, अपना आय का पिटारा तो खोलिए। मैंने कहा लिखो आय 5 अंकों में। भैया इतना सुना कि नहीं दोस्त नहीं गा रहा, उसने फिर टोकते हुए कहा अबे उल्लू बनाता है, तू तो एक पैसा भी नहीं कमाता है। तो मैंने कहा अभी मैं यहाँ कमाई अपना थोड़ी दिखा रहा हूँ, यहाँ तो अपना बाप का लिखा रहा हूँ। इतने में अखबार वाले ने कहा भाई साहब बस बस बंद करिए आप लोग अपनी बहस, आगे भी तो बकिए, अपना शिक्षा का पक्ष तो रखिए। मैंने कहा लिखो शिक्षा MBBF LLP। अरे भैया इतना सुना के नहीं, दोस्त ने गुस्से से घूरते हुए कहा अबे बता बे ये सब क्या खेल है, तू तो मैट्रिक भी फेल है। मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ, MBBF मतलब मैट्रिक बार बार फेल, LLP मतलब लंबी लंबी पेल। ले दे के जब अखबार में विज्ञापन छपा, कुछ कन्या के पिता मुझे देखकर हो गए थे खपा। मेरे पिताजी को बोले देखिए भाई साहब एक बात कह देता हूँ साफ साफ, भले ही आपको लग सकता है दुख, पर आपके इस उल्लू के पट्टे को लड़की सौंपने वाला बाप होगा मूर्ख। फिर भी भैया एक दिन एक चमत्कार हो गया, एक कन्या के पिता को मैं पसंद आ गया, पता नहीं मुझ में क्या देखकर उनको मैं भाग गया। बाद में पता चला बातें तो कुछ और थी, उस बेचारे की आंखें कमजोर थी। अब बताइए क्या ले दे के पंडित जी को भारी दक्षिणा का लालच दिलवाया गया और कन्या के कुंडली से मेरी कुंडली हुबहू मिलवाया गया। फिर मेरे पिताजी ने कन्या के पिता को बोले देखिए भाई साहब मैं बात करता हूँ साफ साफ, दहेज लेना है मेरे लिए पाप, मैं हूँ सख्त दहेज के खिलाफ, पर मेरे इस घर को अपने बेटी का घर समझ लीजिए और अपने बेटी के लिए टीवी फ्रिज कूलर गाड़ी वाड़ी तो भेज दी। मैं पिताजी की बात सुनकर गदगद हुआ, तपाक से मैंने पिताजी का चरण छुआ और कहा हे पिताजी आप तो महान हैं, मेरे लिए साक्षात भगवान है। खैर ले दे के जब उस अशुभ दिन की शुभ घड़ी आई, मैं उधारी के पहन रखा था सूट बूट टाई, सहरा बांध कर जिस जंतु पर मुझे बिठाया गया, बाद में उसे मुझे घोड़ा बताया गया। पर मुझे तो घोड़ी पर बैठने का मन था, पर मेरा दुर्भाग्य उस दिन घोड़ी का अनशन भी था। फिर क्या बताऊं भैया, घोड़े पर बैठते ही कुछ लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, कुछ दोस्त मजे ले लेकर फप्तियां कस रहे थे। एक दोस्त मुझे दूर से घूर रहा था, उसको मैंने पास बुलाया, उसके कान में फुसफुसाया और कहा अबे कैसे लग रहा हूँ। इतना सुनते ही उस दोस्त ने कहा किसी मूर्ख को अपने बर्बादी पर खुशी से इस तरह से ऐंठे देख रहा हूँ, पहली बार किसी गधे को घोड़े पर बैठे देख रहा हूँ, किसी गधे को घोड़े पर बैठे देख रहा हूँ। तो मित्रों ये पूरी आप अंतिम निचोड़ देखिए, ये पूरी कविता किस उद्देश्य के लिए लिखी गई है। ध्यान चाहूँगा, ये जो मैंने इतनी सारी लंबी कविता सुनाई है इसके पीछे का उद्देश्य है क्या है कि मित्रों हमारे देश में लोकतंत्र में इतने सालों से यही तो आजमाया है, हर चुनाव में घोड़े पर गधे को बिठाया है, घोड़े पर गधे को बिठाया है। यह है मेरा उद्देश्य था, इस कविता के पीछे का उद्देश्य था। अब मैं बस
अंतिम एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिस कविता से मुझे एक पहचान मिली थी। हम इंसानियत को कैसे भूलते जा रहे हैं, उस कविता को सुना रहा हूं। कविता का शीर्षक मैं शर्मिंदा हूं। मैं शर्मिंदा हो गया। प्रकृति देखिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी अपने काम तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा है अपने कर्तव्य से दूर होते जा रहे हैं, अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं, इंसानियत भूलते जा रहे हैं। उसका शीर्षक है मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने फूलों से उसकी खुशबू मांगी। कविता का शीर्षक मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने फूलों से उसकी खुशबू मांगी। उसने कहा ये तो मेरा फर्ज है। उसने झट अपनी खुशबू दे दी, पर उसे जब मेरा फर्ज याद दिलाया मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने बादल से कहा जरा बरस कर दिखलाओ। मैंने बादल से कहा जरा बरस कर दिखलाओ। उसने कहा धरती से लिया हुआ पानी का कर्ज मुझे याद है। उसने तो बरस कर दिखा दिया, पर से जब मेरा कर्ज याद दिलाया मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कोयल से कहा जरा मीठी बोली सुनाओ। मैंने कोयल से कहा जरा मीठी बोली सुनाओ। उसने कहा हमेशा मेरा प्रयास रहता है। उसने तो मीठी बोली सुना दी, पर से जब मेरी बोली याद दिलाई मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा। मैंने पवन से कहा जरा शीतल मंद चल कर दिखलाओ। उसने कहा ये तो मेरा स्वभाव है। उसने तो चल कर दिखा दिया, पर उसने जब मेरा स्वभाव याद दिलाया मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कमल से कहा हमेशा कोमल बन के रहो। उसने कहा जरा छू कर देख लो मेरी कोमलता। मैंने उसकी कोमलता छू कर देख ली, पर जब मेरी कोमलता याद दिलाई मैं शर्मिंदा हो गया, मैं शर्मिंदा हो गया। कविता का निचोड़ देखिए, उन सब ने मिलकर जब मुझे मनुष्य होने की याद दिलाई तो मैं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। धन्यवाद।